सबसे पहले तो आपको एक मजबूत दिल वाले की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी खाने की तलाश में अपने घर से निकलता है। जंगल में कुछ फल सब्जियां आदि मिल जाएंगी, ये बात सोचकर वह जंगल की ओर चल पड़ता है, एक घने जंगल की ओर। जब वह जंगल में आ जाता है, उसे इतनी तेजी से भूख लग रही होती है कि वो जंगल में आगे किन किन रास्तों से बढ़ रहा है यह भी ध्यान नहीं रखता। बस उसको खाना ध्यान में रहता है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी कुछ खाने को मिल जाए। चलते चलते वह घने जंगल में इतना अंदर आ जाता है कि रास्ता भटक जाता है। फिर वहीं उसे कई जानवरों की आवाज में एक खूंखार आवाज सुनाई देती है, शेर की दहाड़। तब तो उसकी धड़कनें बड़ी तेज हो जाती है। उसे लगता है कि शायद शेर उसी की तरफ आ रहा है। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर वहीं से किसी शिकार की तलाश में गुजर रहा होता है। वह पेड़ पर बैठे हुए ही नीचे से शेर को गुजरता हुआ देखता है। शेर को देखकर तो उसका दिल दहल ही जाता है। उसकी सांसें फूलने लगती है, धड़कनें और तेज हो जाती है। उतने में उसे चक्कर आ जाता है और वह पेड़ से गिर जाता है। तभी शेर उसको देख लेता है। उसका शिकार करने के लिए उस आदमी की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक से चमकते हुए सूरज की तरह एक राजा आता है, जो उस असहाय डरे हुए आदमी की ओर बढ़ते हुए शेर को देखकर तुरंत सतर्क हो जाता है और उस आदमी को बचाने के लिए बिना डरे उस शेर पर तीर से प्रहार करता है। तीर सही निशाने पर लगता है और शेर घायल होकर डर के मारे खुद ही भाग जाता है। तो आखिर वह राजा कौन था जो बिना डरे शेर से भिड़ जाता है? यह तक नहीं सोचता कि कहीं शेर उसी पर न झपट उठे। क्या उसका दिल नहीं दहलता? क्या उसकी धड़कनें नहीं बढ़ी होंगी? ऐसा आखिर कैसे हुआ? वह राजा क्या करता था कि उसका दिल इतना मजबूत था? दोस्तों, इतिहास में बड़े बड़े निडर राजा महाराजा, योद्धा, क्रांतिकारी, योगी, वीर वीरांगनाएं और ऋषि मुनि हुए हैं, जिनके जीवन में कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों न आई हो, लेकिन उन्होंने उसका डटकर बिना डरे सामना किया है। कभी सोचा है कि आखिर इन लोगों को किसी भी चीज से डर क्यों नहीं लगता था, चाहे मौत ही उनके सामने क्यों न खड़ी हो? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने योग, प्राणायाम, मेडिटेशन और ब्रह्मचर्य के पालन से अपने आप को हमेशा मजबूत रखा, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक हर प्रकार से। इसी ब्रह्मचर्य और योग के बल पर हनुमान जैसे महान योद्धा हुए, जो बिना किसी डर के लंका में अकेले घुसकर रावण को चुनौती देते हैं। क्या कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति हजारों की खूंखार सेना के बीच में अकेला बिना किसी डर के कैसे जा सकता है? यह था मजबूत जिगरा जो हमारे महापुरुषों का था। भगत सिंह, जो बिना किसी डर के भरी सभा में बम फोड़ता है, हजारों अंग्रेजों का डटकर अकेला सामना करता है और गोरों के पूरे साम्राज्य को हिला देता है। ऊधम सिंह, जो भारत में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बदले के लिए लंदन में एक भरी बैठक में घुसकर बिना डरे जनरल डायर को गोलियों से छन्नी कर देता है। मान लीजिए अगर आपके सामने एक लंबा, तगड़ा और चौड़ा व्यक्ति आ जाए, बेवजह आप पर चिल्लाने लगे, तो आप डर जाएंगे। कोई इंटरव्यू के दौरान शुरू में ही गलती निकाल दे तो आप डर जाएंगे। एग्जाम में अगर आप घर पर ही पेन भूल जाए तो आप डर जाएंगे। अगर किसी सांप को देख लेंगे तो आप डर जाएंगे, चाहे वो सांप आपसे बहुत दूर क्यों न हो। रात को कोई चोर बंदूक लेकर आपके घर में घुस जाए तो मौत के डर से आप डर जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिल और दिमाग कमजोर होता जा रहा है, हमारी मानसिक शक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि हम अपनी प्राचीनतम विद्या, योग विद्या को भूलते जा रहे हैं। मेडिटेशन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। अगर आप रोजाना अंतः और बाह्य कुंभक लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बचाएंगे, ईश्वर का ध्यान, योग का अनुष्ठान और क्रांतिकारियों के जीवन को पढ़ेंगे, उनके पुरुषार्थ को पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका दिल और दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर आपके सामने शरीर में तगड़ा दिखने वाला इंसान भी आ जाए तो उसके डराने धमकाने पर भी आप नहीं डरेंगे, क्योंकि उस समय आपकी मानसिक शक्ति, दिल, दिमाग इतने मजबूत हो चुके होंगे कि आप अब बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपको अपने दिल और दिमाग को मजबूत करने के लिए सुबह 5 बजे तक उठ जाना है। पेट साफ करके किसी शांत जगह पर जाकर आलती पालती मारकर सीधा बैठ जाना है और फिर नाक से लंबा गहरा सांस लेना है। उसे अंदर रोक कर रखना है, जितना ज्यादा आप रोक सकते हैं।
जब आप श्वास न रोक पाए तो नाक से ही सांस छोड़ देनी है। इसी को आपको 10 मिनट करना है। फिर दूसरा, आपको सांस लेना है और सांस को ज्यादा से ज्यादा बाहर छोड़कर वहीं रोक लेना है। जब तक रोक पाए रोके रखना है। फिर नाक से ही सांस लेना है, इसे भी 10 मिनट तक करना है। फिर 10 मिनट आपको ओम का ध्यान करना है, या आप अपने शरीर में नाक के अग्रभाग पर, आज्ञा चक्र पर, विशुद्धि या हृदय क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप 3 महीने लगातार यह सब करते हैं, अपनी सेक्सुअल एनर्जी, वीर्य को अपने शरीर में खपाते हैं, अच्छा दिनचर्या रखते हैं व अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो आपका दिल और दिमाग बहुत मजबूत हो जाएगा। 3 महीने में ही आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। आपको अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगेगी, मन शांत रहेगा, जिगरा मजबूत बनेगा। आप भी इन सब का लाभ उठाइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में।